सभी लोग अपनी जोरदार तालियों के साथ में उनको रिकॉग्नाइज कीजिएगा। बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। अब ये मालाएं देख के लग रहा है कि बिहार के इलेक्शन में मैं तो खड़ा हूँ। शायद जीते कि नहीं जीते, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आगे पूरी तरह से इलेक्शन में खड़े हो सकते है ना। तो अब इलेक्शन में खड़े ना हो ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये सिस्टम मेटाफोर्स सिस्टम ने हमें इस लायक बनाया कि हम इस स्टेज पे खड़े हैं और इतनी सारा जो सम्मान और प्यार हमें यहाँ मिल रहा है। पैसे हमने बहुत कमाए हैं जी, ओके। हमने बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो बहुत कहीं ना अच्छे प्रोफेशन में सारे लोग होंगे और बहुत सारा पैसा बना भी रहे होंगे, लेकिन मुझे 10 मिनट का समय मिला है तो 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अपनी सारे मैसेज वो दे पाऊं। मैंने कैसे इस सिस्टम को शुरुआत किया, कैसे मेरी जर्नी इस सिस्टम में शुरुआत हुई। जब मुझे सिस्टम के बारे में पता चला, पांडे सर हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर भी कह सकते हैं, इन्होंने मुझे बिजनेस दिया, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं पांडे सर का कि मुझे बिजनेस देने वाले मेरे स्पॉन्सर, अपलाइन, मेंटर जो भी आप कह सकते हैं, उनको मैं मानता हूं इस बिजनेस में। एक छोटी सी स्टोरी हुई थी कि प्लान इन्होंने दिखाने के लिए मुझे बुलाया। मुझे मन नहीं था कोई भी सिस्टम करने का, मैं नौकरी ढूंढने लगा था। मैं जॉब की तरह, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने बीटेक करके बहुत अच्छी डिग्रियां ले रखी है। मैं फॉरेन रिटर्न हूँ, फॉरेन में भी गया, फॉरेन में जॉब मिली। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा कि वापस एक जॉब नहीं करना था, दिल में तमन्ना थी कि जॉब नहीं करनी है। बचपन से ही पापा जी मेरे पास, जब मैं घर जाता था, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब पापा चाचा का फोन आया कि लो ये अंबानी आ गया, अंबानी से खुद ही बात कर लीजिए। मेरे पिताजी चाचा जी को बोलते थे कि समझाओ अंबानी आ गया, खुद ही बात कर लीजिए। अंबानी आ गया हमारे घर का, बात कर ली, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था और जवाब नहीं दे पाता अपने फादर को, क्योंकि जवाब देना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने उस जर्नी को शुरुआत किया और स्टोरी ये है कि जब प्लान दिखाया तो प्लान के बाद उस समय सिस्टम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मैं इस तरह के सिस्टम को जानता था, समझता था कि इस तरह का कोई सिस्टम वर्क कर रहा है। और मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि उस सिस्टम को मैंने ज्वाइन नहीं किया और बहुत सारे लोग करोड़पति उस सिस्टम के थ्रू बन चुके थे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम मुझे पहले से पता था कि ऑलरेडी मार्केट में इस तरह का सिस्टम काम करता है, लोग पैसे ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। रात को करीब 9:30 बजे सिस्टम लॉन्च हुआ है। मैंने पांडे सर को फोन किया कि सबसे पहले सर लिंक मुझे ही भेजना, किसी और को मत भेजना, मेरा नुकसान करवा दोगे आप अगर लिंक नहीं आई तो। रात को 4 बजे सर पांडे सर की आईडी है, उससे पहले 2 बजे मैं एक नाइजीरिया के बंदे के साथ आईडी लगा चुका था और फोन किया उस बंदे को, क्योंकि पांडे सर का कॉल लग नहीं रहा था। मैंने $15 बर्बाद कर दिए उस बंदे के साथ। मुझे 5 स्लॉट से मैंने डॉलर रेडी किए, सब कुछ रेडी था मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, सारी चीजें रेडी थी। नाइजीरिया टेलीग्राम से वो बंदा मिला और मैंने उसके लिंक पे बार बार कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था टेलीग्राम से कनेक्ट होने की, ज्वाइन करने की। $15 लग भी गए थे मेरे। मैंने सुबह कॉल आया पांडे सर का, मेरी आईडी जो है 9:27 में 30 जून को लगी। 9:27 डेट मुझे याद है, मॉर्निंग में मैं 5 स्लॉट से बिजनेस की शुरुआत किया और उसके बाद सिस्टम जो है वर्किंग पे चला गया।
मतलब मेंटेनेंस में चला गया। हमें लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई, मैंने कोई गलत सिस्टम ज्वाइन कर लिया क्योंकि ये मेंटेनेंस पे चला गया। क्या हो गया, फिर 13 जुलाई को सिस्टम शुरू हुआ और सर का फोन आया कि सिस्टम शुरू हो गया। हमने कहा सर ऐसे भरोसा नहीं है, कुछ आए तो बात करेंगे, ऐसे फोन मत करना मेरे को, आने दो पहले। अगले दिन सुबह उठा तो $80 मेरे पास थे, $80 की इनकम बनी थी। मैंने पांडे सर को खुद कॉल किया और मैंने कहा कि सर आए तो हैं $80, काम तो होता है। तो मैंने शाम को बुलाया और 3-4 घंटे बैठे हम लोग, शायद 5 घंटे हो गए थे। पांडे सर, मैं बीकानेर वाला हमारा फेवरेट प्लेस होता है, ऑलमोस्ट 40% दिल्ली के अंदर जो बीकानेर वाला हल्दीराम है वो हमारा ऑफिस है। मतलब दिल्ली और नोएडा के अंदर जो बीकानेर वाला हल्दीराम मिल जाए वो हमारा ऑफिस होता है, वहीं हमारा मीटिंग होती है। वहाँ पे बैठे, वहाँ मीटिंग होती है आराम से। तो सर के साथ 5-6 घंटे मीटिंग हुई। उसी दिन मैंने रात को 6 स्लॉट किया और उसी समय 6 स्लॉट एक और आईडी उठाई। सर से आज तक प्लान नहीं देखा, पता नहीं सर प्लान कैसा देते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने प्लान देखा ही नहीं है। मैं दिल से बता रहा हूँ, पांडे सर को कभी अपने टीम के मीटिंग में मैं नहीं बुलाया। मेरी टीम की मीटिंग लिए होंगे लेकिन मैंने पर्सनली किसी की ज्वाइनिंग। और टीम कैसे बनाई सर, टीम थी ही नहीं, लोग प्लान दिखाते आते थे मेरे को, मैं ज्वाइन करा देता था। यही हुआ मेरे साथ, लोग प्लान दिखाने आते थे और सिस्टम में क्यों ज्वाइन करना था, मेटाफोर्स हुआ जो ज्वाइन करके जा रहे थे। ऐसे मेरी टीम स्टार्ट हुई है। मतलब मैं, कोई आ रहा है प्लान दिखाने और ज्वाइन करके जा रहा है। ऐसे करके हमने टीम की शुरुआत की और काफी एक अच्छी टीम बन गई। और मेरे साथ हुई घटना क्या, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, जिसको मैंने प्लान दिया ज्वाइनिंग डन हो गई उसी समय। क्या बात है। जिसको मैंने प्लान दिया, स्टार्टिंग में तो 6 स्लॉट से नीचे मैंने जोड़ा ही नहीं किसी को। बहुत फोर्सली कोई 4 स्लॉट 5 स्लॉट की, 6 स्लॉट से नीचे ज्वाइनिंग उठती ही नहीं थी टीम में। और एक समय ऐसा आया कि काफी मतलब कम समय में 8वां स्लॉट 9वां स्लॉट कब हुआ पता ही नहीं चला। फिर रात को एक दिन मैसेज आया, पांडे सर को मैंने बोला सर हमें आगे बढ़ना है, 12वां करना है, आप बताओ आप आगे जाओगे। इन्होंने कहा कि आप कर लो। मैंने 7.25 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से मारा और 11वां स्लॉट कर दिया डायरेक्ट। और उसके बाद फिर करीब 2-3 महीने बाद 12वां स्लॉट हो गया। मेरा 12वां स्लॉट लाए, शायद मुझे डेट याद हो, 10 दिसंबर के आसपास डेट थी। राइट, बिल्कुल राइट। 10 दिसंबर का डेट था जब मैं 12वां स्लॉट कंप्लीट कर चुका था। और मैं इनकम की बात ज्यादा नहीं करूंगा कि कितनी इनकम आई है, लेकिन एक दिन की इनकम जो मैक्सिमम आई है 18 लाख रुपए की आई है। इतना ही है कि 18 लाख एक दिन में मैंने लिया। वो डेट मुझे याद है, 15 दिसंबर की डेट थी। टाइम बता देता हूँ, 13:41 और 28 में पहली एंट्री थी $5000 की, 13:42 में दूसरी एंट्री थी और 14:कुछ में तीसरी एंट्री थी $10,000 की। टोटल $20,000 की मेरी एंट्री थी। 11वें स्लॉट में 2 एंट्री, 12वें स्लॉट में 1 एंट्री, टोटल 18 लाख की ये इनकम एक दिन की। इस सिस्टम में इतना मेटाफोर्स ज्वाइन लोग क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेटाफोर्स आपके अंदर है तो लोग ज्वाइन कर जाएंगे। जब मैं बिजनेस दिखाने जाता था ना लोगों को, तो बहुत सारे क्या करेंगे, मेरे टीम में मैक्सिमम मेरे से उम्र से ज्यादा है सारे लोग। 1-8% मैं, जैसे ये है बच्चा, इसकी उम्र ज्यादा कम होगी, बाकी सारे मेरे एज से बड़े हैं। यानी कि मैं सबसे छोटा हूं अपनी टीम में। मेरी टीम में सबसे ज्यादा 40 से एबव 45 से एबव वाले लोग हैं। कोई मेरे से टीम में छोटा नहीं है। मतलब मैं अपने टीम का सबसे लाडला हूँ, सबसे छोटा हूँ। बिजनेस में करते गए तो मतलब लोग जो है, इस चीज को मैंने समझा कि लोग रिस्पेक्ट और चीजें कमाई कैसी जाती इस बिजनेस से मुझे पता चला। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने अचीवमेंट नहीं करी थी। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था तो नॉर्थ इंडिया में टॉप अचीवर उसमें भी था मैं, लेकिन सिस्टम बंद हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में फेक था। मुझे पता था कि ये बिजनेस होता है, क्योंकि गोला मैं पहली बार सुना था 14 अगस्त 2009 को। वो भी डेट मुझे याद है क्योंकि ईवीज करके एक कंपनी आई थी, सीडी बेचती थी और सीडी मैंने बेची बहुत बढ़िया।
उसमें कुछ नहीं होता था। 7,000 के पैकेज में 6 सीडी जो बेच सकता है दुनिया में कुछ भी बेच सकता है। तो वहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त थी ईबीज की। उस ट्रेनिंग सिस्टम को मैंने सीखा, समझा। वहाँ से समझ में आया कि सेल्स एक प्रोसेस क्या होता है। मेरे दोस्त ने बोला कि तू टेक्निकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग में मैं अच्छा था, मैं बाई प्रोफेशन बात करूं, पढ़ाई में मैं अव्वल रहा हूं, लेकिन पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था मेरा। पढ़ाई में अव्वल इसीलिए रहता था कि ब्रेन थोड़ा सा जल्दी कैच कर जाता था चीज़ों को। यहाँ भी सिस्टम में आया तो बहुत जल्दी 1-2 बार सर पांडे सर को परेशान किया, उसके बाद मैंने कभी परेशान नहीं किया पांडे सर को। टेक्निकल चीज़ों के लिए कभी परेशान नहीं किया। इवन मैं थोड़ा सा इरिटेट इस वजह से भी हो जाता है कुछ लोगों का, सर ये $5 की आईडी है, मुझे इरिटेशन, क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मुझे जल्दी समझ में आ रहा है तो अगले को भी जल्दी में क्यों समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी तरफ से देखते हैं तो मुझे ये फील होता है कि शायद जैसे हमारे फादर हैं, मदर हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, टेक्निकल चीज़ें। तो मुझसे जब मेरे एज में सारे लोग मेरे टीम में मेरे से एज में ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि शायद उनको धीरे समझ में आती है। तो हमें उन पे काम की ज़रूरत है, उन्हें 4 बार 5 बार 6 बार बताने की ज़रूरत है कि वो ऑलरेडी सीख पाए इस चीज़ को। और बहुत सारी चीज़ें हमने टीम में काम किया। मेरा थोड़ा सा जूम के सेशन में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहता है, पांडे सर की शिकायत भी रहती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहता है। लेकिन मैं अब से मैं कोशिश करूँगा। इतने प्यारे लोग, पहली बार सारे लोग से मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ मिल के सारे लोगों से। मुझे लगता है कि दुनिया में लोग एक दूसरे के काटने के लिए बने हैं, मुझे ये फील होता था बिजनेस में। लेकिन यहाँ आके ये अच्छा लग रहा है कि काफ़ी प्यारे लोग हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से मिला, सर के साथ था, नेगी सर हैं, उनके साथ कल गाड़ी में था, बहुत अच्छा फील हुआ। मैम है भावना मैम, कल उनके साथ गाड़ी में था मैं, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ कि इतने प्यारे लोग हैं। ये बिजनेस में पैसा तो हम जिस प्रोफेशन में मैं अपनी बात करूं, अगर मैं वहाँ एक लंबा समय दूं तो इससे ज़्यादा सैलरी वहाँ भी अचीव की जा सकती है। लेकिन वो सिर्फ सैलरी अचीव की जा सकती है, वहाँ पे इनकम अचीव की जा सकती है, लेकिन ये प्यार सम्मान वहाँ अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस पे कि होगा कैसे, बिजनेस करेंगे कैसे, यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं एक ही चीज़ है, सेल्स का सिंपल साइंस है। बहुत लोग बोलते हैं सेल्स आर्ट है, सेल्स कोई आर्ट नहीं है, एक सिंपल साइंस है। जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है, उसी तरह सेल्स का फार्मूला होता है। अगर वो फार्मूला अपने आप में आपने इम्प्लीमेंट किया, टिक बॉक्स मारा, वो प्रोसेस आपने फॉलो किया, तो सेल्स अपने आप हो जाती है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, 50% रोल होता है उसका आपके बिजनेस में, 50% क्लोजिंग प्रोस्पेक्टिंग में होता है। भावना मैम, पवन सर इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को कनेक्ट बनाते हैं, या और सोशल मीडिया से ज्वाइनिंग वहीं 50% काम हो चुका होता है। बस उनको सिस्टम दिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है और उनको ज्वाइन कराने की है। हमने बताया मेटाफोर्स 1986 में आया है जी। प्लान दिखाते हैं ना, लोग कहते हैं कि सर डर लगता है प्लान दिखाने में, बात करने में डर लगता है। हम कहते हैं 1986 में बता दिया आपने। रेखा मैम पहली बार प्लान देख रही है, इनको क्या पता है 1986 में आया है। मेटाफोर्स 1986 में बता दिया, मैम को थोड़ी पता है। इनको तो ये भी नहीं पता कि मेटाफोर्स कौन सी चिड़िया का नाम है ना। तो आप कुछ भी बोल दो, ऐसा ब्लंडर मत बोल देना कि मेटाफोर्स आया था 200 सदी पूर्व आया। ऐसा बोलो जिसको आप मैनेज कर सको। झूठ उतना ही चलता है जितना मैनेज हो सके। इसको झूठ नहीं बोलेंगे, अज्ञानता। मुझे नहीं पता है, मैंने सिस्टम को शुरू किया, किसी ने बताया 22 जुलाई कोई बोल देता है, कोई 13 जुलाई बोल दिया, कोई 29 जून बोल दिया, चलता है इतना, क्योंकि हमें डेट याद नहीं रहते। तो कुछ लाइफ के लम्हे होते हैं आपके जीवन को जो हमेशा याद रहते हैं। आज मैं अभी कुछ दिन पहले मैं फैमिली के लिए घर पे गया था। जो सम्मान मुझे मिला घर पे, वो पहले कभी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था। जो पेरेंट्स की तरफ से या जो भी होते हैं,
कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली मैंने किया उनको। जो चीजें करे, अंबानी तो नहीं, आप नहीं बोलते अंबानी बनेगा, आप नहीं बोलते, आप तो ये बोलते हैं कि चलो अंबानी नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। अंबानी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेरा ड्रीम बचपन से रहा कि 1000 करोड़ रुपए मुझे जीवन में कमाने हैं, 900 करोड़ दान करना है, 90% मुझे अपनी इनकम का दान है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक 1000 करोड़ कमाएंगे नहीं तो घर वाले जान ले लेंगे 1 करोड़ कमाया तो 90 लाख दान कर देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा। तो ये मेरा ड्रीम है, यही चीज को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में, मेरी मदर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हैं और उनकी वजह से मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। इवन मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो अपनी मदर से हूँ। कोई भी चीज़ हो मदर से मजाक भी कर लेता हूँ, हर तरह की मजाक मैं मदर से करता हूँ, हर तरह चीज़ें मैं मदर से शेयर कर देता हूँ और मदर से मजाक में कुछ बोल भी देता हूँ, इग्नोर भी कर जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मजाक में चीज़ें बोली जा रही है। तो कहने का मतलब स्पिरिचुअलिटी में मेरा बिलीव हुआ मदर के थ्रू, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में बराबर जाती हैं छुट्टी लेके। अगर मैं कहूँगा मैम माँ यहाँ घूमने चलो तो नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ जरूर जाएगी, उनका इतना बिलीव सिस्टम है। तो ये बिलीव सिस्टम उनके अंदर से मुझे आया, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ जितना मुझसे हो सके। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप मदद कर सकते हो। लेकिन सेल्स में जो चीज़ है, एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। एक इंसान था और एक जो हरियाणवी होते हैं ना, हरियाणवी कह रहा है ताऊ, ताऊ बोलते हैं हरियाणवी में, बड़े ताऊ, कह रहा है ताऊ के ढूंढ रहा है हरियाणवी में, तो कह रहा है कि वही जो खो गया। कह रहा है ताऊ खोया क्या है, तो वही जो ढूंढ रहा हूँ। तो कह रहा है ताऊ ये तो बता दे कि ढूंढ क्या रहा है, तो जो वो खोया है। कह रहा है खोया कहाँ है ये बता दे, वही जो ढूंढ रहा हूँ। कह रहा लगता है नहीं बता पाएगा, इसे कान में, ताऊ कान में तो बता दे। तो कह रहा है वही जो खो गया है। कह रहा है अच्छा अब ऐसे नहीं मानेगा ताऊ, अब कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अच्छा ताऊ बता कहाँ ढूंढ रहा है, क्या कहाँ खोया है। तो कह रहा है वो कमरे में खोया। तो कह रहा है कमरे में खोया है ताऊ, बरामदे में क्यों ढूंढ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। कहने का मतलब है कि मेटाफोर्स को समझने की जरूरत है, उसको पहले कंटेंट पूरी जानकारी लीजिए। ऐसा ना हो कि कमरे में कोई चीज खोई है प्रोस्पेक्ट का, आप बरामदे में उसको ढूंढ रहे हैं, यानी जवाब कुछ और दे रहे हैं, जवाब कुछ और चाहिए उसको। किसी लोग कहते हैं कोई करोड़पति आदमी मेटाफोर्स में क्यों ज्वाइन करेगा, मुझे ये बताइए। उसको करोड़पति को आप सम्मान, एक मैस्लो हायरार्की थ्योरी है, उसमें 5वां जो है सेल्फ एस्टीम, जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, उनके पास क्या मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, उनसे सीखने को मिलता है। गौर गोपाल दास को सुना होगा आपने, सदगुरु को सुना होगा, ये चीजें हैं, सब लोग सुने हैं। गौर गोपाल दास सदगुरु को सबने सुना होगा। एक वही है अमिताभ बच्चन है, पैसे में तो सदगुरु से ज्यादा होगा। वो अंबानी के यहाँ पत्तल परोस रहे थे, सदगुरु जाएंगे, क्या हिम्मत है अंबानी की पत्तल परोस दे। तो इंसान की एजुकेशन की सबसे ज्यादा कीमत है। एजुकेशन से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा कमाने के साथ आप अपने आप को डेली एजुकेट कीजिए। एक बुक लाया था, शायद वो पढ़ी है, एक बुक जरूर करिएगा। एक बुक है डोंट सेल मेक देम बाई, ये बुक जरूर पढ़िएगा। आप बेचे नहीं, उनको खरीदने के लिए मजबूर करें। आप किसी को मेटाफोर्स मत बेचिए। हम लोग किसी तरह ज्वाइनिंग उठ जाए, किसी तरह ज्वाइनिंग उठानी ही क्यों है आपको, पहले उसको विजन करिए कि मेटाफोर्स करना क्यों है, मेटाफोर्स की जरूरत है भी कि नहीं है उस अगले बंदे को, है ना। जरूरत है नहीं, आप दिए जा रहे हैं। खाना भरा पेट है मेरा, आप मुझे दोगे तो क्या करूंगा, मैं बर्बाद करूंगा उस खाने को। जिसको जरूरत है उसको दीजिए, है ना। तो मेटाफोर्स को अपने अंदर सम्मिलित कर लीजिए। अगर आपके अंदर आ गया ना, तो जो बाहर के जो लोग हैं ना, वो आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। यही चीज है।
बाकी सेल्स की ट्रेनिंग चलती रहती है, बाकी सारे लोग हैं। बाकी थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। मैंने अपनी छोटी सी वाणी में सब लोग को माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ चीजें करी है तो सभी को थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।